आज की कहानी एक बंदर और एक मगरमच्छ की। एक दफ़ा का जिक्र है। एक दूर दराज गांव में, एक पुरसरार जंगल में और एक पुरसरार नदी के बीच में वाक़या था। एक चालाक और होशियार बंदर वहाँ रहता था। मैंगो नाम था उसका। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वो नदी लानती है। बुजुर्गों के मुताबिक सुना गया था हर 100 साल बाद नदी में छुपा हुआ एक मगरमच्छ जिंदा होता है, जो एक होशियार मासूम जानवर का दिल खाकर अपनी ताकत को दोबारा करता है। ना कि वो आम जानवरों जैसा होता है, बल्कि वो साए में छुप के बातें भी करता है, दिमाग को काबू कर लेता है और तभी वो धोखा देके उसका दिल खाता है। मगर मैंगो इन सब बातों को सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ समझता है। वो रोज़ सुबह उठ के दरख्तों पे झूमता है, गाने गाता है, फल खाता है। फिर एक दिन उसको नदी के किनारे पे एक अजीब सा दरख्त मिला, जो रात के टाइम चमकते हुए नीले फल दिखाता था। वो फल बहुत मज़ेदार थे। मैंगो ने सोचा कि ये उसका छोटा सा राज रहेगा। फिर एक रात मैंगो दरख्त पे बैठा हुआ था, फल खा रहा था, तो अचानक नदी से एक गहरी सी आवाज़ आई। मज़े के फल है ना, अगर इजाज़त हो तो एक फल मैं भी चख लूँ। मैंगो परेशान हो गया। उसने फ़ौरन से जब नीचे देखा तो उसको एक मगरमच्छ नज़र आया। पर मैंगो को मगरमच्छ अजीब सा नज़र आया। मगरमच्छ बिल्कुल साए जैसा था, आंखें सुर्ख चमकती हुई, और उसकी मुस्कुराहट किसी आम जानवर जैसी नहीं थी। मेरा नाम कारून है। मैं बरसों से इस नदी में रहता हूँ। लोग मुझसे डरते हैं, पर तुम लगता है ज़रा मुख्तलिफ से हो। मैंगो पहले डर गया, तो कर्जुन बहुत अच्छे नरम लहजे से उससे बात कर रहा था। वो रोज़ रात को मिलने लगे, बातें करने लगे, हंसने लगे। कर्जुन उसको पुरानी पुरानी कहानियाँ सुनाने लगा और एक हफ्ते के ही अंदर वो बहुत गहरे दोस्त बन गए। फिर अजीब वाक़यात होने लगे। कभी नदी का पानी मैंगो को स्याल लगने लगा, कभी मैंगो को जंगल में सब कुछ स्याल लगने लगा, जैसे कोई साए हरकत कर रहे हों। एक एक करके करीबी जानवर मैंगो के गायब होने लगे। एक दिन मैंगो ने मगरमच्छ को नदी के अंदर कुछ सरगोशी करते हुए सुना, अब वक्त करीब है, बस एक दिल बाकी है। वो चालाक बंदर, उसका दिल मेरी ताकत को जिंदा रखेगा। मैंगो के पैरों के तले से ज़मीन निकल गई और वो सोच रहा था, क्या बुजुर्ग जो कहानी सुनाते थे वो सच्ची थी? क्या कार्जुन ही वो सदियों पुराना शैतान है? मगर मैंगो चालाक था। मैंगो ने अपनी मौत का सामान खुद क्यों तैयार होने देना था। मैंगो ने अगली रात अपने आप को खुद बेखबर जाहिर किया। कार्जुन ने इसको नदी पार जाने की दावत दी। मैंगो, मैं तुम्हें एक दरख्त दिखाऊंगा, जादू फल वाला, जिसे किसी ने नहीं देखा, मगर वो नदी के दूसरे किनारे है। आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मैंगो ने हामी भरी। मैंगो तैयार था। मैंगो ने मिट्टी से अपने जैसा एक हम शक्ल बंदर बनाया, उसके अंदर पेट भी भरे और अपने ही कंबल में ऐसे लपेटा जैसे कि कार्जुन को लगे कि मैंगो सो रहा है। रात आई, कार्जुन आया। मैंगो कंबल में लिपटा था। कार्जुन की कमर पर बैठ गया। नदी के बीच पहुंचते ही माहौल बदलने लगा। पानी ठंडा हो गया था। हवा में सरगोशियाँ गूंजी। कार्जुन ने अपनी आंखें चिमकाई और मैंगो को बोला, अब वक्त है, तुम अपना दिल मुझे दे दो। इसने कंबल खोला और मिट्टी का बंदर इसके हाथ में आ गया। हकीकी मैंगो तो पहले ही नदी के एक दरख्त के शाख पे छलांग लगा रहा था। कार्जुन चीखा, नदी में बहुत उछला, छलांगे लगाई। तुमने मुझे धोखा दिया। मगर नदी ने धोखा बर्दाश्त न किया। कार्जुन की शक्ल पिघलने लगी, पानी उबलने लगा।
और दरिया में सुर्ख रोशनी भर गई। तभी मैंगो वहाँ पे अपने बुजुर्गों को लेकर आया जिन्होंने वहाँ पे तावीज़ किए थे। बुजुर्ग देख रहे थे कि किस तरह कार्जुन मगरमच्छ नदी के कब्जे में है और चीखें मार रहा है और नदी अपने अंदर मच्छ को खींच रही है। कहते हैं आज भी वो नदी रात को बहुत खामोश बहती है। कभी कभार उस नदी में सुर्ख आंखें चमकती भी नजर आती हैं। मगर गांव के बच्चे हमेशा मैंगो का समझदार अक्लमंद दिमाग याद रखते हैं, क्योंकि उसने सच को पहचाना और शैतान को शिकस्त दी। इससे सबक क्या हासिल हुआ? ज़ाहिरी दोस्ती के पीछे छुपे हुए साए को पहचानना और होशियारी से काम लेना हर दौर में ज़िंदगी बचाता है। See.